प्रभु यीशु मसीह के वसीले मेरे स्वर्गीय पिता ਅਸੀਂ सब ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਆਲੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ तेरी दया तेरा अनुग्रह साडे उत्ते वधदा जाए जब तक परमेश्वर किसी ने अनुग्रह ना करे वो बचाया नहीं जा सकता हालेलुया वो प्रभु की हजूरी विच वध नहीं सकता हां जी सी सब उपदेशक उसकी 12 दी 13 आयत तो पढ़ांगे 12 दी 14 पहला 14 हालेलुया हुण असी सारे वचनां दा सार सुनिए परमेश्वर कोलों डर अते ओदियां आज्ञावां नूं मन क्यों जो इंसान दा एहो ऋण है हालेलुया प्रार्थना करांगे क्योंकि परमेश्वर ने वचन दे नाल सृष्टि बनाईया समझण दे लई सानू प्रार्थना करनी जरूरी हालेलुया जब असीं प्रार्थना करांगे असीं परमेश्वर दे नजदीक जा पावांगे हालेलुया जो वचन अज दा तुसीं साडे लई भेजिया ए वचन साडी जिंदगी दे विच काम करे और अज दा दे विच 100 दा 100 गुणा फल दा यूहन्ना ने तेरे लिखे हुए तेरे दिते हुए उपदेशों और लिखे हुए वचनों उन्हें खा लिया उसके अंदर जाए वचनों के अंदर ठहर जाए ए प्रभु जी पवित्र कलाम साडे लिए दिते है मैं भी इन्हों भोजन की तरह खा सका बचा सका और तेरी ताकत को पा सका मेरे परमेश्वर लेंदा आ खुराक मेरी आत्मा को बढ़ाए मेरे ताकत दे मेरे मजबूत करे हनेरियां तूफाना दे विच कह मैं पूरी ताकत देना तेरी ताकत देना खड़ी रहा खड़ा रहा और कोई भी अंधकार दी शक्ति मेरे गिरा ना सके कि प्रभु यीशु मसीह तेरा कलाम मेरे मजबूत करे और बल दे प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे आमीन हुण असीं सारे वचन दा सार सुनिए परमेश्वर
ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹੀ ਰਿਣ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ कितने जने विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਚਦਾ ਆ। इंसान की जिंदगी ਨੂੰ बदलण ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ द्वारा गल करता है। हाँ जी। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। 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 आगे वचन पढ़ांगे। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज पंजाबी च लिखा परमेश्वर का एक काम दा ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੰਨ। ਆਗਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨੂਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋੜਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਸੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੂੰ। क्योंकि परमेश्वर का सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया। जे केड़ा व्यक्ति गुप्त दे विच की गल कर रहा, की काम कर रहा है, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। इत्थों तक कि अगर तुसी अपने हृदय दे विच भी कुछ सोच रहे आ, मन दे विच सोच रहे आ, दिमाग च कुछ सोच रहे आ, ते परमेश्वर उस गल नूं भी जानता है। हालेलुया। ओदे अनुसार तानू प्रतिफल देवेगा, ताडे कम्मां दे अनुसार तानू प्रतिफल देवेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਐਬ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁਰੀਆਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जेकर इंसान दे अंदर डर नहीं आ, वो कुछ भी करता जाएगा, अपनी मर्जी करता जाएगा। हालेलुया। और अपनी मर्जी दे नाल वो गिरेगा, डिगेगा और उठेगा, फिर गिरेगा। हालेलुया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। और जिन्ना चਿਰ अपने आप ਨੂੰ इंसान पवित्र नहीं कर लेता, परमेश्वर उन्नी देर तक अपने क्लोज, अपने नेड़े नजदीक नहीं होने देता। वो चर्च विच तां हुंदा आ पर हजे परमेश्वर दे नजदीक नहीं हुंदा। वो पास्टर दे सामने तां हुंदा आ पर परमेश्वर दे हजे नजदीक नहीं हुंदा। वो काम ते कर रहा हुंदा आ पर परमेश्वर दे नजदीक नहीं हुंदा। ये सारी जिंदगी है, ये सारी रास्ते है। अगर तुसी चर्च दे विच ड्यूटी ना करदे हुंदे, काम ना करदे हुंदे, तां जेहड़ियां भेद दीयां कुछ गल्लां जेहड़ियां कलीसिया तो भी अलावा तुहानूं दस्सियां जांदियां, की ओह तुसी सुणदे? हालेलुया। क्योंकि तुहाडा जेहड़ा एक कर्म आ, एक जरिया है। हालेलुया।
कर्म एक जरिया ताकि तुसी परमेश्वर दियां गल्लां नूं समझ सको। बाइबल दे विच लिखिया जेड़ा परमेश्वर दा डर ओदा भय मनदा आ, परमेश्वर अपने भेद उन्हां दे उत्ते प्रगट करदा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल दे विच लिखिया जदों एक धर्मी व्यक्ति जेड़ा चंगा काम करदा सी और बाद विच ओ माड़ा काम करन लग पे और परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें आशीष दी होवे कि तू जीवदा रहूंगा, पर जदों ओ अपना काम चेंज कर लूगा, अपना चाल चलन बिगाड़ लूगा, ते बाइबल दे विच लिखिया मारिया जाऊगा। हालेलुया। पर परमेश्वर ने कहा जेकर मैं दुष्ट बंदे नूं कहां कि तू मारिया जाऊंगा और ये सुन के और डर जाए और वो अपने काम नूं बदल लवे, वो अपने चाल चलन नूं बदल लवे, ताकि होएगा परमेश्वर ने कहा कि वो जिएगा। और परमेश्वर ने कहा कि जदों कोई दुष्ट मरदा आ ते मैनू खुशी नहीं होती, मैनू खुशी नहीं होती, क्योंकि वो परमेश्वर दे हाथ दा बनाया होया, परमेश्वर दे हाथ दा रचिया होया। इसलिए परमेश्वर अपने हुक्म के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा, बाइबल के द्वारा वो हमेशा हदायत दिंदा अपने लोगों को ताकि वो बचाए जान। हालेलुया, हालेलुया। और जो ਅਸੀਂ सब उपदेश ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ते हैं कि परमेश्वर ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁੱਛੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੋਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ और मां-बाप ਨੂੰ नहीं पता कि ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਗਲਤ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਜੇ ਉਹ ਚਰਚ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? क्यों? क्योंकि उहदे गुप्त विच जेड़ी चाल बिगड़ी हुई है। हालेलुया। और पर जेड़ी गुप्त दे विच कई बार कुछ गलत मजाक करते हैं, और चाहे जितनी भी मेहनत कर लैन उन्हां दी सारी मेहनत लीक आ। इहदे कारण जेड़ी गुप्त दे विच हो रॉन्ग वर्ड बोलदे आ, गलत शब्द बोलदे आ, गंदा मजाक करदे आ, सारा कुछ लीक हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। और वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ परमेश्वर देख रहा है, ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਆ? परमेश्वर ने, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਹੋਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ परमेश्वर ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂਚਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? जे माड़ा बीज रहे तो फल भी माड़ा ही होगा। अगर चंगा बीज रहे हैं, गुप्त दे विच भी वधिया चल रहे हैं, पवित्रताई दे विच चल रहे हैं, तो तुहाडा कोई भी फल हो नहीं सकता। प्रभु की तारीफ करदे। हालेलुया। किसी इंसान की तारीफ कर ना जाओ कि कोई उठ के मेरी तारीफ करे, पर जेड़ा परमेश्वर तुहानू गुप्त दे विच देख रहा, तुसीं गुप्त दे विच प्रार्थना कर रहे हो, गुप्त दे विच परमेश्वर दे नाल अच्छा रिलेशन बनाया, गुप्त दे विच तुसीं परमेश्वर नू प्यार कर रहे हो, गुप्त दे विच तुसीं बहुत सारे पर अच्छे काम कर रहे हो, कि ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਸੀਹ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਹਲੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰੇਗਾ।
ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਖਾਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ? ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਨੇਚਰ ਕੀ ਆ? ਨੇਚਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਚਨ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ, ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮੰਨੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਆ? ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਆ? ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹਾ। ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਘਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਬਹੁਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਏ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਦੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਆ ਟੈਸਟ ਆ ਉਦੋਂ ਗੁੜਗੁੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ? ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਆ। और परमेश्वर को ओ चाहिए जेडे वफादार ईमानदार और असल दे विच परमेश्वर ने हर इंसान दे चाल चलन नु सुधारन दे लई चेंज करन दे लई अपने कोल बुलाया है। पहला जो अपराध आदम और हवा ने कीता सी वो यही सी कि परमेश्वर दे हुक्म नु मन्निया। आज भी अपने जीवन नु चेक करो, जेकर असी परमेश्वर दे हुक्मां नु नहीं मानते तां असी परमेश्वर दे हुक्मां नु तोड़दे हां। जे तोड़दे तां असी मसीह दे विच नहीं हां, बाहरों तो देख रहे हैं। क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया जेड़ा मनुख आ ओ मनुख दा बाहरी रूप देखदा पर यहोवा हिरदे नु जांचदा है। लोग देखदे कि तुसी मसीह दे विच आ, मसीह दे विच आ, पर जेड़ा तुहाडे विचों कोई परमेश्वर दे वचन दे उत्ते नहीं चल रहा, नहीं मान रहा कलाम नु, अपनी इच्छा दे अनुसार चल रहा है, ज्ञान दा है, वचन दा सुन रहा पर अपनी ही इच्छा दे अनुसार चल रहा है, वो गुप्त विच पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है, इहदा न्याय हुण मां-बाप दे हत्थ दे विच नहीं आ, हुण उस रिश्तेदार दे हत्थ विच नहीं जेड़ा तुहानू बहुत प्यार करदा। हुण इस चीज दा जो तुसी गलत चाल चलन अपना बनाया होया है, इहदा न्याय हुण कौन करूगा? बाइबल दे विच लिखिया चंगी और माड़ी गल दा न्याय परमेश्वर आप करूगा। हालेलुया, हालेलुया। वो हर गल का न्याय करूगा, चाहे काम चंगे किते आ चाहे काम माड़े किते आ, वो हर गल का न्याय करूगा। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि जब दुष्ट मरता आ मैं खुश नहीं होगा। चेतावनी क्यों दी जाती है? ताकि क्यों इतना दे मैसेज मिलते हैं कि छड़ दो बुराई, छड़ दो चुगली, छड़ दो निंदा, छड़ दो बुराई, छड़ दो व्यभिचार। क्यों इतना दे मैसेज मिलते हैं? ताकि प्रभु कहता कि तुसी बचाए जाओ, रूहां बचाईयां जान, लोग बचाए जान। इस चीजां नु बुराई नु रख के कितना आगे बढ़ सकदा? ओ केड़ी स्पिरिट आ, ओ केड़ी स्पिरिट तुहाडे अंदर केड़ी चीज दे विच वध रहे आ तुसी? कदे मजाक दे विच जेडे वध रहे आ ओ सोचदे आ कि मैं स्पिरिचुअल आ, मैं आत्मिक, मैं वॉलंटियर, मैं अच्छा विश्वासी आ, ओ सोचदे होणगे पर परमेश्वर नहीं। परमेश्वर तो उन्होंने काम देख रहा है, परमेश्वर का ध्यान उन्होंने कामां दे उत्ते आ, जो बोल रहे, जो कर रहे, जो गुप्त विच कर रहे, वो सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। और बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर जेडे काम कर रहे हैं एक एक काम दा, बाइबल च लिखिया परमेश्वर दा एक एक काम दा अते एक एक गुच्छी गल दा, जेडी तुसी गुच्छी भी कीती जेडी किसे नूं पता नहीं, सिर्फ तुहानूं पता है।
गुजी भी कीती भावें चंगी होवे ते भावें माड़ी, सारियां चीजां दा परमेश्वर न्याय करूगा। हालेलुया हालेलुया। जेड़े तां परमेश्वर दा डर मनदे आ, भै मनदे आ, ओ गुप्त दे विच भी डरनगे कि नहीं परमेश्वर मैनूं देख रहा है, मैं पाप नहीं करना, मैं गुनाह नहीं करना। हालेलुया। जेड़ी वाइफ अपने हस्बैंड तो वखरी होके गुप्त विच चल रही आ, परमेश्वर ओदा भी न्याय करूगा। और जेड़ा हस्बैंड अपनी वाइफ तो गुप्त दे विच कुछ ऐसे गुनाह गलती दे विच पिया आ, परमेश्वर ओदा भी न्याय करूगा। हालेलुया। जब सानू पता आ कि साडा परमेश्वर जिंदा आ और साडा परमेश्वर सब कुछ जांच लेंदा आ, परख लेंदा आ, ते फिर मसीह दे विच आके क्यों नहीं छड्ड दिंदे, क्यों नहीं तौबा कर लेंदे। हालेलुया। इन्हां गल्लां नूं छड्डण दे ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਬੁਰੀਾਈ ਆ, ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੌਬਾ ਕਰ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਤੇ ਮੁੜਿਆ। ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਘਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੁੱਖ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉੱਥੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਰ, ਮੇਰਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। फिर इना मतलब कि वो लोग तृप्त नहीं होंगे। कहा 19:23 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਜਿਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਭੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਜੇ ਹੋਏ, ਰੱਜੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਰੱਜੇ ਹੋਏ, बरकत दे नाल रजे होए, आशीषां दे नाल रजे होए, हर पासे सुख दी खबर ओ रजे होए आ। पर कौन होणगे? ओ जेड़ा परमेश्वर दा डर मनदे। ते जेड़ा परमेश्वर दा डर मनदे आ, मैनूं पता कि ओ परमेश्वर दा वचन भी नहीं तोड़नगे, क्योंकि डर ने ही मेरे जीवन नूं बचाया सीगा। जदों मेरे जीवन च डर सी, परमेश्वर दा डर सी, परमेश्वर दा खौफ सी, परमेश्वर दे दासां दा भी डर सी, भै सी, परमेश्वर ने साडी जिंदगी दे विच अद्भुत कमाल कीता। हालेलुया। जदों इंसान अपनी ही इच्छा दे अनुसार चलदा है तो परमेश्वर उन्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का हुक्म इस तो ऑपोजिट है। परमेश्वर का हुक्म ये कहता कि अपनी बुद्धि का सहारा ना लो। अपनी बुद्धि हमेशा होर फैसले करती है। जो तुहानूं दस्सिया गया सीगा कि परमेश्वर ने कहा सी कि तुसीं ना डरो, ना घबराओ। जिहड़ी सेना चढ़ाई करन दे लई राजे दे उत्ते आ रही सीगी, तो परमेश्वर ने कहा ये लड़ाई जिहड़ी तुहाडी नहीं, ये लड़ाई सगों मेरे नाल आ। हालेलुया। और उस जगह ते परमेश्वर दे दास ने ये भी हुक्म दिता सीगा, उन्होंने यहोशाफात ने खलो के उन्होंने आख्या कि हे यहूदा ते यरूशलेम दे वसनीको, सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा उत्ते भरोसा रखो तां तुसीं कायम रहोगे। हालेलुया। कि उसने कहा कि अपने परमेश्वर दे उत्ते भरोसा रखो तां तुसीं कायम रहोगे, उस दे नबियां उत्ते भी विश्वास करो तां तुसीं सफल होवोगे। हालेलुया। जानी परमेश्वर ने जो नबी, जो लोग, जो अपने दास दासियां ठहराए, उन्हां उत्ते भी तानूं बिलीव करना पैना है कि जो ये गल कह रहे आ और परमेश्वर वल्लों आ और परमेश्वर ने दिता होया मैसेज आ। हालेलुया। जदों तुसीं ये विश्वास करोगे ते बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर ने कहा कि जे तुसीं विश्वास करो तां तुसीं सफल होवोगे। हालेलुया हालेलुया। अपनियां मर्जियां करके आज इंसान जड़ा गिरिया होया, अपनियां मर्जियां करके वो निराश हो रहा है, अपनी मर्जी दे नाल वो सक्सेस होने की कोशिश कर रहा है पर फेलियर हो रहा है। क्यों फेलियर बन रहा हो? क्योंकि यीशु मसीह ओदे नाल तां है पर ओदे अंदर नहीं है। और यीशु मसीह दा कलाम पढ़दा तां है पर कलाम ओदे अंदर नहीं, मानदा नहीं है। हालेलुया। और इसलिए बीज जो मिट्टी तो बाहर होता है ते बाइबल दे विच लिखिया है
शैतान आंदा पंछी आंदा और उस बाहर पए बीज नूं चुक के ले जांदा। जेड़ा वचन तुहाडे दिमाग दे बाहर ही रह जांदा है और तुसी जदों यूज करन दा टाइम आंदा वचन नहीं यूज करते और नहीं उस वचन दे चलते ते की हुंदा वो वचन जेड़ा चुराया जांदा। बाइबल च लिखिआ शैतान घात करन चोरी करन चुराउण दे लई आंदा है। शैतान दा हर वेले ध्यान हुंदा है कि मसीह व्यक्ति जेड़ा है इहनूं मैं केड़े वेले गिरावां। जदों सुत्ते भी हुंदे हो जागदा हुंदा है। हालेलुया। कादे लई? इंसान नूं गिराउण दे लई। ज्यादातर लोकां दी अटैक जेड़े ओ रात दे टाइम हुंदे, रात दे टाइम क्यों हुंदे आ? रात दे टाइम जदों मसीह व्यक्ति सुत्ता हुंदा शैतान जागदा है। हालेलुया। ओदी मेहनत बुरे कामां नूं करन दे विच लगी होई आ ते की मसीह लोकां दी जेड़े परमेश्वर दे वचन नूं कलाम नूं जाणदे उन्हां दी मेहनत चंगी कामां दे लई नहीं लगनी चाहिए। हालेलुया। बहुते तां प्रार्थना ही नहीं कर रहे। जब प्रार्थना ही नहीं कर रहे तुसी कितना कामयाब हो सकोगे? यीशु मसीह अगर प्रार्थना ना करते ताकि अपने पिता की आवाज नूं सुनते, क्योंकि यीशु मसीह उदों धरती दे उत्ते आ चुके सी और उन्हां नूं भी परमेश्वर दे नाल गल करन दे लई प्रार्थना की जरूरत सी। और इसलिए यीशु मसीह हर गल दे लई, हर काम दे लई, हर चमत्कार तो पहला, हर मिरेकल तो पहला प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते सी। रात दे समय प्रार्थना करते सी। हालेलुया। ताकि दिन दे समय काम किया जाए, दिन दे समय रूहां बचाईयां जान, लोग बचाए जान। रात दे समय प्रभु यीशु मसीह अपने पिता दे नाल प्रार्थना करते सी इकल्ले होके। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करते सी ताकि परमेश्वर के हुक्म नूं सुनन और पूरा करन। और जेकर तुसी हजे परमेश्वर के वचन नूं ही सुन के पूरा नहीं कर रहे ते कदी भी उदी खास प्रेजेंस दे विच नहीं जाओगे। अगर खास प्रेजेंस दे विच जाना चाहुंदे आ तां पहला जेड़े हुक्म बाहरी हुक्म जेड़े बाइबल दे विच ऑलरेडी सानू साफ दिखाई दे रहे आ अगर उन्हां नूं मनना शुरू कर दोगे ते जेड़ी खास प्रेजेंस आ जिथे सिद्धी गलबात परमेश्वर दे नाल हो सकदी आ उत्थों तक तुसी उदों ही पहुंच पाओगे जदों बाहरी हुक्मां नूं मनोगे, जदों परमेश्वर दे ठहराए हुए दास दासियां दी गल नूं मन्नांगे। हालेलुया। हालेलुया। असी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा की खास प्रेजेंस, खास हजूरी इस जगह ते आ जेड़ी की बहुत सारे इस जगह के गवाह भी आ कि उन्होंने आने वाली प्रॉब्लम तो भी बचाया गया है परमेश्वर ने। हालेलुया। प्रभु की तारीफ करते हैं। आने वाली समस्याओं को बचाया गया, फिर तो पहला खुदा ने सांभया है। बहुत सारे इथे गवाह है यीशु मसीह दे जीवंदे गवाह है। हालेलुया। हालेलुया। जदों तुसीं परमेश्वर दे हुक्मां नूं मनदे गए परमेश्वर ने अपने आप तुहाडी हर एक जरूरत नूं जानदा है, जेड़ियां तुहानूं जरूरतां है वो पूरीआं कर देना। हालेलुया। हालेलुया। पर जिथों तक मेरा एक्सपीरियंस आ और पवित्र बाइबल भी कहती आ वो ये है कि जेड़ा परमेश्वर का डर मनूगा वो भी परमेश्वर के हुक्मां नूं मनूगा। हालेलुया। पूरा करेगा। और जेड़ा परमेश्वर का डर नहीं मनदा वो खुल के गंदा मजाक करता है। उन्हें परवाह नहीं पवित्रता खराब हो जाए, उन्हें परवाह नहीं कि परमेश्वर मैनूं देख रहा है, उन्हें परवाह नहीं कि परमेश्वर का आत्मा खुदा दे दास दासियां नाल गल कर लेगा। उन्हें परवाह नहीं। क्यों परवाह नहीं? क्योंकि उसके अंदर डर नहीं परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। और याद रखो तुसी उत्थे ही लटकदे दिखाई नजर आओगे, लोग मगरों आके ब्लेस हो जाएंगे पर वो उत्थे ही लटकदे रहेंगे। आने वाले टाइम दे विच क्लियरली पता लग जाना तुहानूं असीं जो कीता सी ओहदा ही फल पा रहे हैं। जेदे कारण तुहानूं पता लग जाना कि पहला असीं सोचदे सी कोई फर्क नहीं, कोई सानू देख नहीं रहा, पर जदों ब्लेसिंग दे विच गवाहियां दे विच फर्क पैना है, जदों इस पवित्रताई दे विच रहण वाले नूं खुदा ने ब्लेस करना और उचाई ते लेके जाना और उदों तुसीं अपने आप नूं जदों बैक हुंदे देखिया तां तुहानूं महसूस होना कि असीं अपनी ही गलती दे कारण अपने ही बिगड़े हुए चाल चलन दे कारण अज पिछे हां। हालेलुया। हालेलुया। इस चर्च नूं और सानू पवित्र आत्मा चला रहा है, पवित्र आत्मा चला रहा है, पवित्र आत्मा परख रहा, पवित्र आत्मा जांच रहा, पवित्र आत्मा दस रहा केड़ा व्यक्ति की गुप्त दे विच किथे केड़ा काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया।
फिर साडे चाहण दे नाल भी वो साडे नेड़े नहीं रहना व्यक्ति। हालेलुया। व्यक्ति साडे नेड़े नहीं रहना। अपने शब्दां नूं शुद्ध कर लो, अपनी जुबान नूं शुद्ध कर लो, अपने आप नूं पवित्र कर लो, तां तुहाडी ब्लैसिंग जेड़ी बरकरार रहूगी और बरकरार रहेगी भी और होर भी ज्यादा बढ़ेगी। कहे आमीन। सब तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करन दी सामर्थ रखदा है ते जेड़ी ओदी लोक आ ਉਹ ਵੀ वचनां ਨੂੰ पूरी करन दी सामर्थ परमेश्वर ਤੋਂ ਮੰਗਣ। हालेलुया। और वो सामर्थ कदों मिलनी? बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਬਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर के वचनों को अपने दिल पे लिख लो, अपने दिमाग के विच लिख लो, परमानेंट लिख लो। तां ब्लैस होण तो कोई नहीं रोक सकता। जेड़ा वैरी तानू गिराउणा भी चाहता है वो भी देखेगा कि केड़ा परमेश्वर आ, केड़ा हाथ मजबूती दा हाथ इहदे पिछे आ जिहदे कारण ये ब्लैस होया। हालेलुया। ये सचमुच मन्नेगा कि यीशु मसीह तुहाडा जिंदा खुदा है। प्रभु की तारीफ करदे। पर उस तो पहला अपने चाल चलन नूं शुद्ध कर लो। परमेश्वर चाहता कि साडा चाल चलन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, क्योंकि परमेश्वर एंड दे विच न्याय करूंगा। हालेलुया। एंड दे विच न्याय करूंगा साडे कम्मां दे अनुसार। परमेश्वर दा वचन कहता कि परमेश्वर दा एक एक काम अते एक एक गुज्जी गल दा न्याय करूंगा, भावें चंगी होवे भावें माड़ी होवे। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति सही चल रहा है, बिल्कुल करेक्ट चल रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है, अपने परिवार को भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चला रहा है, तो उसकी आशीष नु, उसकी ब्लेसिंग नु कोई नहीं खोल सकता। प्रभु की तारीफ करते। हालेलुया, हालेलुया। पर जेड़ा व्यक्ति गुप्त दे विच पाप कर रहा है और दिखावे दे विच बहुत वधिया लग रहा है, तो उसकी ब्लेसिंग जेड़ी आ वो जेड़ी अगे नहीं बढ़ेगी, वो जिथे है उथे ही रहेगी। बल्कि परमेश्वर का वचन तो यही कहता है, अगर धर्मी व्यक्ति भी जो बुरे चाल चलन दे विच पै जाए तो उस बुरे चाल चलन के कारण वो भी मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का जिंदगी देना चाहता है, जिंदगी लेना नहीं देना चाहता है। पर जिंदगी दे विच दुख क्यों आ? क्योंकि इंसान परमेश्वर के हुक्मां नूं नहीं मान रहा, वो परमेश्वर के हुक्मां नूं नहीं मान रहा और परमेश्वर के दासां दासियां के द्वारा दित्तियां गईयां जेडे मैसेज आ उन्हां नूं फॉलो नहीं कर रहा, जो वचन के अनुसार समझाया जा रहा वो फॉलो नहीं कर रहा। इसी कारण अज खुदा दे वचनां नूं तोड़न के कारण इंसान जिहड़ा है वो दुखी है। हालेलुया। पहला आदम और हवा क्यों दुखी हुए सी? क्यों दुखी हुए सी? क्योंकि उन्होंने भी परमेश्वर दे हुक्म नूं तोड़िया सी, उन्होंने वचन नूं तोड़िया सी। तोड़न तो बाद की होया? उन्हां ते श्राप आए। और जदों इंसान परमेश्वर दे हुक्मां नूं तोड़दा है ते जेडे तुहाडे पिछले श्राप, तुहाडे बाप दादियां दे श्राप जेडे आ ओ भी काम करदे, फिर वचन नहीं काम करदा, क्योंकि वचन नूं तो मानदे नहीं। जेने काम करना, जेडे परमेश्वर ने काम करना है वो वचन नूं तो मानदे नहीं। जो वचन नूं नहीं मानदे फिर वचन नहीं काम करदा, फिर जेडे तुहाडे पिछले श्राप, पिछले बंधन आ वो काम करदे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उन्हां श्रापां नूं तोड़न दे लई माफी मंगी जाती है, तौबा की जाती है। और जो तौबा करन तो बाद भी इंसान दा चाल चलन बिगड़िया होया है तो फिर वो परमेश्वर को ब्लेस नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए असी परमेश्वर दे कोलों ईश्वरी बुद्ध नूं मंगीए, ईश्वरी हुण समझ नूं मंगीए। और असी कहावतां 2:1 दे विच पढ़दे हां, परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, जे तू मेरे आखे लगे अते मेरे हुक्मां नूं अपने कोल सांभ के रखे, भाई बुद्ध वाल कन लावे अते समझ उते चित लावे। हां, जे तू विवेक लई अपनी बुद्ध लई पुकारे
ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਂਦੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਧਨ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਧਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਹੇ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने साफ क्लियर अपने बेटे बना के अपनियां बेटियां बना के तौबा करन तो बाद एक शिक्षा दी आ सही चलन दी, चाल चलन नूं सही रखण दे लई ओदे लई की सानू दिता परमेश्वर ने अपना कलाम। हालेलुया। अपने वचन दिते लिखा कि हे मेरे पुत्र जे तू आखे लगे, उन्हें ये नहीं किया कि जेड़ा मसीह दे विच आ गया वो सारे बचाए जाने, सारे बचाए जाने। उपदेश सारे को दिता गया है। कहते हे मेरे पुत्र जे तू आखे लगे, जे तू कहना मन्ने, हे मेरे पुत्र जे तू आखे लगे अते मेरे हुक्मां नूं अपने कोल सांभ के रखे। जेड़े परमेश्वर दे हुक्म आ वो तोड़ने नहीं आ। जेड़े हुक्म परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा अपने दास दासियां के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा दिते वो की करने आ, की करने हो सांभ के रखने आ। सांभ के मतलब वो जेड़ा हुक्म दिता उसकी पालना करनी है, ओनो पूरा करना है। परमेश्वर ने कहा हे मेरे पुत्र जे तू आंखें लगे अते मेरे हुक्मां नूं अपने कोल सांभ के रखी। किसी दे कोल नहीं, अपने कोल अपने मन दे विच सांभ के रखे। भाई बुद्ध वाला कंन लावे। हुण असीं बच किदां सकदे हां जेकर साडी बुद्ध सही पासे जा रही है। बंदे दा चाल चलन कदों बिगड़दा है जदों दी बुद्ध उल्टे पासे लगी हुंदी है, जदों दा दिमाग उल्टे पासे लगा हुंदा है। कदों बिगड़दा है जदों दा मन बिगड़िया हुंदा है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर भी मन दा ही कहना मनदा, इसलिए मन नूं काबू रखण दे लई परमेश्वर दे हुक्म नूं मन्ने।